हेलो स्टूडेंट्स, मैं शची अपने चैनल क्रैक केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ क्लास 12 के एक टॉपिक को डिस्कस करूंगी। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, वीडियो नंबर पार्ट 5 और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक्स पार्ट 1 से पार्ट 4 में अपलोड कर दिए गए हैं। पुराने टॉपिक्स को समझने के लिए इन वीडियोस को रेफर कीजिए। इन वीडियोस के लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी को याद दिला रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले इम्पोर्टेंट अपलोड्स के विषय में जानकारी मिलती रहे और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। हमारे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स को समझने के लिए हमें कुछ प्रीवियस टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने पार्ट 4 में डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। इन टॉपिक्स को मैं अभी ब्रीफ में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या होती है। तो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस आप देख सकते हैं, आपको इस डायग्राम में दिखाई गई है। स्पेस लैटिस से हमारा मतलब होता है कि आइडेंटिकल पॉइंट्स का स्पेस में रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये आइडेंटिकल पॉइंट्स हमारे एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स से मतलब है ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। तो इस डायग्राम में आपको जितने भी पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस में से कुछ भी हो सकते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्हीं आइडेंटिकल पॉइंट्स को हमने स्पेस में रेगुलर 3 डायमेंशनल वे में अरेंज किया हुआ है। यही आइडेंटिकल पॉइंट्स का रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। अब अगर आप इस स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये स्पेस लैटिस एक स्मॉलेस्ट यूनिट के बार बार रिपीट होने से बनी है। जैसे कि इस डायग्राम में कुछ आपको पिंक कलर में दिखाया गया है। जो पोर्शन है ये वही स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसके बार बार रिपीट होने से एंटायर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यही स्ट्रक्चर यहाँ पर पीछे रखा हुआ है, यही स्ट्रक्चर साइड में है, सेम स्ट्रक्चर इसके पीछे है। तो इसी स्ट्रक्चर के बार बार रिपीट होने से स्पेस लैटिस बना है। तो ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ये सभी पॉइंट्स मैंने बहुत डिटेल में पार्ट 4 में एक्सप्लेन किए हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल से हमारा मतलब है कि यूनिट सेल को आप कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट सेल 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज की जा सकती है। ये 6 पैरामीटर्स हैं डायमेंशन अलोंग द एजेस A, B एंड C। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 एजेस हैं। पहली एज है A, दूसरी है B और तीसरी है C। तो 3 पैरामीटर्स तो हमारे हो गए डायमेंशंस अलोंग द एजेस A, B एंड C। और दूसरा पैरामीटर है एंगल्स बिटवीन दीज एजेस। B और C के बीच का एंगल कहलाता है अल्फा। इसी तरह से A और C के बीच का एंगल कहलाता है बीटा और A और B के बीच का एंगल कहलाता है गामा। तो हमने देखा कि हम किसी भी यूनिट सेल को 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जो कि है हमारे डायमेंशंस अलोंग द एजेस A, B एंड C और एंगल्स अलोंग दीज एजेस व्हिच आर अल्फा, बीटा एंड गामा। स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में इंटरेस्ट क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगा। नेम द पैरामीटर्स व्हिच डिस्क्राइब अ यूनिट सेल। ये सब पॉइंट्स मैंने आपसे इसलिए डिस्कस किए क्योंकि आज का टॉपिक जो हम अभी पढ़ेंगे उनमें इन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस।
स्टूडेंट्स, इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर हम देखेंगे कि 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स पॉसिबल हैं। तो हमारे जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो इन 7 में से किसी भी एक टाइप को बिलोंग करते हैं। तो अब ये 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स क्या हैं, मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पहला क्रिस्टल सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पर है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम वो क्रिस्टल होता है जिसमें तीनों एजेस बराबर होती हैं, ए, बी एंड सी तीनों इक्वल हैं, और जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जो कि होते हैं 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पहला क्रिस्टल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इन क्रिस्टल सिस्टम्स को मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाया है। आप देख सकते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, यहाँ पर ए, बी और सी तीनों बराबर हैं, और अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों इक्वल हैं, और ये 90 डिग्री होते हैं। अब आ जाता है हमारा दूसरा क्रिस्टल सिस्टम। दूसरा क्रिस्टल सिस्टम होता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ए और बी तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन सी इक्वल नहीं है। तो ए इज इक्वल टू बी बट सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी। और अगर हम एंगल्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों आइडेंटिकल हैं और 90 डिग्री हैं। इसी तरह से हमारा तीसरा क्रिस्टल सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि ना तो A बराबर है B के और ना ही C बराबर है इन दोनों के। तो A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। लेकिन अगर हम एंगल्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे अल्फा, बीटा, गामा तीनों बराबर हैं और तीनों 90 डिग्री के हैं। अब हम आ जाते हैं फोर्थ टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पर, जिसका नाम है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम भी एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम वो क्रिस्टल सिस्टम होता है जिसमें ए और बी तो आपस में बराबर हैं, लेकिन सी बराबर नहीं है। तो आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी बट सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी। और एंगल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है अल्फा और बीटा बराबर हैं और 90 डिग्री हैं, लेकिन गामा इक्वल नहीं है और ये है 120 डिग्री। अब तक हमने फोर्थ टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। फिफ्थ टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो है हमारा है रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। स्टूडेंट्स, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम्स को हम ट्राइगोनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि A इज इक्वल टू B एंड C इज इक्वल टू A। इसका मतलब A, B और C तीनों इक्वल है। और अगर हम एंगल की बात करें तो हम देखेंगे कि तीनों एंगल हमारे बराबर हैं। अल्फा, बीटा, गामा तीनों इक्वल हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा इक्वल है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, जिसका नाम है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। स्टूडेंट्स, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम भी एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम हमारा वो क्रिस्टल सिस्टम होता है जिसमें हम देखेंगे कि ना तो A बराबर है B के और ना ही B बराबर है C के। तो A, B, C में से कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम एंगल्स की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि अल्फा और गामा आपस में इक्वल हैं और ये 90 डिग्री हैं, और बीटा जो है ये इक्वल नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम लास्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पर, जिसका नाम है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम को आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ना तो A बराबर है B के और ना ही बराबर है C के। तो A, B और C इनमें से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, और अल्फा और बीटा और गामा इनमें से भी कोई भी इक्वल नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा जितने भी एंगल हैं ये ना तो इक्वल हैं और ना ही 90 डिग्री के हैं। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एजेस की डायमेंशंस की बेसिस पर
और इनके बीच में जो एंगल्स हैं उनकी बेसिस पर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स पॉसिबल हैं, जिनके नाम और एंगल्स और एजेस के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। अब इन्हीं क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अब एक और मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगी कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में पॉसिबल वेरिएशंस क्या क्या हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में पॉसिबल वेरिएशंस हैं कि इनकी यूनिट सेल या तो प्रिमिटिव हो सकती है। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये बॉडी सेंटर्ड हो सकती है। बॉडी सेंटर्ड से मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होने के साथ साथ सेंटर ऑफ बॉडी पे भी प्रेजेंट हो। या ये फेस सेंटर्ड हो सकती है। फेस सेंटर्ड से मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर रहेंगे और हर एक फेस के सेंटर पर रहेंगे। इन यूनिट सेल्स के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो क्यूबिक क्रिस्टल्स में एग्जाम्पल हो सकता है सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड और कॉपर। जिंक ब्लेंड होता है जिंक सल्फाइड। स्टूडेंट्स, आपको ये जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल्स में से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। सो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में 2 पॉसिबल वेरिएशंस हैं, जो कि है प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। और इनकी एज लेंथ और एंगल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ए और बी आपस में इक्वल है, लेकिन सी इक्वल नहीं है, और तीनों एंगल्स इक्वल हैं, अल्फा, बीटा और गामा, और इक्वल भी है और 90 डिग्री भी है। इनके एग्जांपल्स हैं व्हाइट टिन है, SnO2 है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, कैल्शियम सल्फेट है। इसी तरह से अगर हम ऑर्थोरोम्बिक में देखें तो ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास 4 वेरिएशंस पॉसिबल हैं, जो कि हैं प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। अब इसके बाद हेक्सागोनल में केवल एक वेरिएशन पॉसिबल है, जो कि प्रिमिटिव है। रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में भी केवल एक वेरिएशन पॉसिबल है, जो प्रिमिटिव है। लेकिन मोनोक्लिनिक में 2 वेरिएशंस पॉसिबल हैं, जो कि प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड हैं। और लास्ट हमारी आ जाती है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें भी केवल एक वेरिएशन पॉसिबल है। तो अगर हम इन सारे वेरिएशंस को काउंट करेंगे तो हम देखेंगे ये आ जाते हैं 14। इन वेरिएशंस के बारे में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिसका नाम रेवेस था, उन्होंने स्टडी किया, इसलिए इन लैटिसेस को हम रेवेस लैटिसेस भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 14 रेवेस लैटिसेस। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि 14 रेवेस लैटिसेस और 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। अभी जो मैंने आपको समझाया था वो इन स्लाइड्स में दिया हुआ है। ये पहली स्लाइड है और ये दूसरी स्लाइड है। इस डायग्राम में आपको क्रिस्टल लैटिस और उनके पॉसिबल वेरिएशन के बारे में दिखाया गया है। तो ये जो डायग्राम है ये क्यूबिक लैटिस का है। क्यूबिक लैटिस के बारे में जैसा कि आपने देखा कि इसमें ए, बी और सी तीनों बराबर होते हैं, और अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों एंगल भी बराबर भी हैं और 90 डिग्री हैं, और इसमें 3 वेरिएशंस पॉसिबल हैं। ये 3 पॉसिबल वेरिएशंस हैं प्रिमिटिव, दूसरा है बॉडी सेंटर और तीसरा है फेस सेंटर। तो हम कह सकते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में 3 वेरिएशंस पॉसिबल हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं दूसरा है हमारा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में 2 वेरिएशंस पॉसिबल हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में हम देख सकते हैं कि 4 वेरिएशंस पॉसिबल हैं, प्रिमिटिव, दूसरी है एंड सेंटर, तीसरी है बॉडी सेंटर और चौथा है फेस सेंटर। इसके बाद है हमारा यहाँ पर मोनोक्लिनिक लैटिस। मोनोक्लिनिक लैटिस में 2 वेरिएशंस पॉसिबल हैं, प्रिमिटिव और एंड सेंटर। और लास्ट में जो हमारा दिया हुआ है ये है हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल में यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक वेरिएशन पॉसिबल है, जो कि प्रिमिटिव है। दूसरा है हमारा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में भी केवल एक वेरिएशन पॉसिबल है, जो कि है प्रिमिटिव। रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं। और लास्ट है हमारा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में हम देख सकते हैं कि केवल एक वेरिएशन पॉसिबल है, जो कि है प्रिमिटिव। अब लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स हैं
इनके एग्जाम्पल्स। तो पहला क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक, इसके एग्जाम्पल्स हैं सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड होता है ZnS, और तीसरा है कॉपर। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने जरूरी हैं, इनमें से क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पूछ सकते हैं कि कॉपर किस क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करता है, तो कॉपर बिलोंग करता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को। अब अगर हम बात करते हैं टेट्रागोनल की, टेट्रागोनल में हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं व्हाइट टिन, SnO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के एग्जाम्पल हैं रोम्बिक सल्फर। स्टूडेंट्स ये आपने सुना होगा, रोम्बिक सल्फर इसको बोलते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि रोम्बिक सल्फर मतलब क्रिस्टल लैटिस का टाइप हुआ ऑर्थोरोम्बिक। पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट भी ऑर्थोरोम्बिक को बिलोंग करता है। अब चौथा आ जाता है हेक्सागोनल। स्टूडेंट्स आप सभी ने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हेक्सागन्स बने होते हैं, उससे आप याद रख सकते हैं कि ग्रेफाइट किसको बिलोंग करता है, ग्रेफाइट बिलोंग करता है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को। साथ ही साथ जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड CdS भी हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। इस कैटेगरी में आते हैं कैल्साइट। कैल्साइट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, या आता है सिनाबार। सिनाबार मर्क्यूरी का एक और है जिसका फॉर्मूला है HgS। नेक्स्ट कैटेगरी मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक सल्फर आप याद रख सकते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर बिलोंग करता है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस को, और रोम्बिक सल्फर बिलोंग करता है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल लैटिस को। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस में हमारे आ गए मोनोक्लिनिक सल्फर और सोडियम सल्फेट 10H2O, Na2SO4.10H2O, जिसको हम ग्लोबल सॉल्ट भी बोलते हैं। लास्ट है हमारा ट्राइक्लिनिक टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इसके एग्जाम्पल्स हैं K2Cr2O7 जो कि होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, CuSO4.5H2O होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट एंड H3BO3। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ NCERT क्वेश्चंस। जैसा कि टॉपिक को एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको कहा था कि हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल्स के बारे में NCERT में इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती हैं जिसमें कि A और B आपस में बराबर हैं, लेकिन C इक्वल नहीं है। तो A and B are equal but C is not equal to A and B। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। तो हम देखेंगे कि अल्फा और बीटा आपस में बराबर हैं और ये 90 डिग्री है, और अगर हम गामा की बात करें तो ये अल्फा और बीटा के बराबर नहीं है और गामा होता है 120 डिग्री। अब हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक यूनिट सेल्स में। स्टूडेंट्स मोनोक्लिनिक यूनिट सेल्स में तीनों एजेस A, B और C आपस में बराबर नहीं है। तो A is not equal to B and B is not equal to C। So A, B और C में से कोई भी आपस में बराबर नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं एंगल्स की, तो अल्फा और गामा इक्वल हैं और ये है 90 डिग्री, लेकिन बीटा इक्वल नहीं है अल्फा और गामा के, और साथ ही साथ ये 90 डिग्री भी नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं बीटा की, तो बीटा अल्फा और गामा के बराबर नहीं है, मतलब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। स्टूडेंट्स आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका डाउट क्लैरिफाई किया जाएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।